राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब किसान और भोलेनाथ की कृपा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था रतनपुर, जो हरियाली और पहाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ था। उस गांव में रहता था मुरली नाम का एक किसान। अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। मुरली के परिवार में उसकी पत्नी गायत्री और एक बेटा और बेटी थे, जो कि अभी बहुत छोटे थे। मुरली बहुत ही सीधा साधा भोला भाला था। मुरली के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो कि उसका पुश्तैनी था, जिसे वह बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वह उस जमीन को अपनी माँ की तरह मानता था। क्योंकि यह जमीन धरती माता है, उसकी माँ के समान है, क्योंकि इसी से जो उसका परिवार का पालन पोषण होता था। अब जो बच्चों की हंसी ठिठोली से मुरली का पूरा घर गूंजता रहता था। मुरली सुबह सूर्य उदय से पहले ही जाग जाता था और सबसे पहले अपने घर के आंगन में बने मिट्टी के शिवलिंग के पास जाता, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था, और उस पर लोटा भरकर पानी चढ़ाता और हाथ जोड़कर बस इतना ही कहता कि हे महादेव, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट भर सकूं और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मुरली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वो ना तो बड़े बड़े मंत्र जानता था और ना ही उसे पूजा पाठ के जटिल नियम पता थे। वह तो बस उसे तो इतना पता था कि उसका कर्म ही उसकी पूजा है और महादेव उसके खेत के कण कण में बसते हैं। जब मुरली अपने खेत की ओर जाता तो उसके कंधे पर हल होता था और साथ में उसके दो बैल, जिनका नाम उसने जो कालू और लालू रखे हुए थे। अब जो दोनों बैलों से भी वह अपने बच्चों जैसा प्यार करता था, क्योंकि वह जानता था बिना इन बेजुबान साथियों के उसकी खेती अधूरी है। गांव के बाकी लोग अक्सर मंदिरों में जाकर घंटों पूजा करते थे और मेलों में जाकर दान पुण्य करते थे, लेकिन मुरली का मानना था अगर उसने अपने खेत में पसीना बहाया तो वही पसीना गंगा जल बनकर महादेव के चरणों में गिरेगा। कई बार गांव के लोग मुरली का मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे, अरे मुरली, तू तो दिन रात बस मिट्टी में सना रहता है, कभी भगवान के दरबार में भी जाकर हाजिरी लगाया कर। पर मुरली मुस्कुरा देता और कहता कि भाई, मेरा भगवान तो मुझे मेरे खेतों की मिट्टी में मिल जाता है। जब मैं बीज बोता हूँ और उसमें से जो नन्हे अंकुर फूटते हैं, तो मुझे लगता है कि महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर मुझे आशीर्वाद दिया है। अब जो उस समय की बात है ये, जब रतनपुर के आसपास के इलाकों में मौसम बहुत सुहाना हुआ करता था। रतनपुर भी हरा भरा गांव था, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और परीक्षा की घड़ी हर इंसान के जीवन में आती है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा और ऐसे ही एक साल ऐसा आया जब इंद्रदेव जैसे रतनपुर से रूठ गए हों और आसमान से आग बरसने लगी। जेठ का महीना बीत गया, आषाढ़ भी आधा निकल गया, लेकिन आसमान में बादलों का एक टुकड़ा तक नजर नहीं आया। और जहां हर साल इस समय तक खेतों में हरियाली लहराने लगती थी, वहां अब सिर्फ सूखी और फटी हुई धरती दिखाई दे रही थी। गर्मी इतनी भीषण थी कि ताल तलैया सब सूख गए थे और कुओं का पानी भी पाताल में चला गया था, जिससे गांव में हाहाकार मच गया और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे थे। बड़े बड़े किसान, जिनके पास बहुत जमीन थी और जो धन धान्य से संपन्न थे, उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थी, क्योंकि बिना पानी के ना तो अनाज पैदा किया जा सकता था और ना ही पशुओं के लिए चारा मिल सकता था। गांव के मंदिर में रोज हवन और कीर्तन यज्ञ होने लगे। लोग दिन रात भगवान से वर्षा की प्रार्थना करने लगे, लेकिन
मुरली का नियम अब भी नहीं टूटा था। वो अब भी रोज सुबह उठता और अपने सूखे पड़े खेत में जाता और वहां की धूल को माथे से लगाता और अपने बैलों को पुचकारता, जो अब भूख और प्यास से कमजोर होने लगे थे। मुरली की पत्नी गायत्री बहुत ही समझदार और धैर्यवान महिला थी। लेकिन जब घर में अनाज के दाने खत्म होने लगे और बच्चों का चेहरा भूख से मुरझाने लगा, तो गायत्री का धीरज भी जवाब देने लगा। और एक रात उसने मुरली से कहा, सुनिए जी, अब तो हद हो गई है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे और गांव के कई लोग शहर की तरफ जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। तो क्या हम भी अपना घर बार छोड़कर कुछ दिनों के लिए शहर नहीं चले जाना चाहिए हमें? अब मुरली ने गहरी सांस ली और फिर अपनी पत्नी गायत्री की तरफ देखा, जिसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। फिर उसने आसमान की ओर देखा जहां तारे टिमटिमा रहे थे और फिर बोला, भाग्यवान, किसी समस्या का हल भागने में नहीं है। यह धरती हमारी माँ है और इसने हमें बरसों तक पाला है। आज जब इस पर मुसीबत आई है तो हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर हमारा कर्म सच्चा है तो वे हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। यह सुनकर गायत्री चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी मुरली की श्रद्धा अटल है, लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चों को भूखा देखना सबसे बड़ा नरक होता है। अगले दिन सुबह मुरली ने एक अजीब फैसला लिया, जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। मुरली ने तय किया कि वो अपने खेत के बीचों बीच एक कुआं खोद देगा। जब गांव वालों को यह पता चला तो सब लोग मुरली पर हंसने लगे और कहने लगे कि मुरली तो पागल हो गया है। जहाँ सरकारी कुआं में पानी नहीं है, जहाँ नदी नाले सब सूख गए हैं, वहां इस पथरीली जमीन पर कुआं खोदने से क्या मिलेगा सिवाय धूल और पसीने के। अब गांव के मुखिया जी ने भी मुरली को समझाया कि मुरली, क्यों अपनी बची कुची ताकत को जो तुम बर्बाद कर रहे हो? तुम जो कुआं खोदोगे और आगे उसमें एक पानी भी नहीं निकला, एक बूंद पानी, तो क्या करोगे? और तुम कुआं खोदते खोदते कहीं मर गए तो फिर क्या होगा? बाकी लोग तो गांव के शहर चले जाएंगे और कोई कुछ दूसरा काम धंधा देख लेंगे। तुम भी उनकी तरह शहर चले जाओ और कोई काम धंधा देख लो। लेकिन मुरली ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी कुदाल उठाई और अपने खेत के उस हिस्से में गया जहां उसे लगता था कि वहां महादेव का वास है। और उसने वहां एक छोटा सा शिवलिंग बनाया मिट्टी का और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव, सब लोग कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ और शायद मैं हूँ भी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तू यहीं है और गंगा भी यहीं कहीं नीचे बह रही है। बस मुझे वहां तक पहुंचने की शक्ति देना प्रभु। और फिर चिलचिलाती धूप में जब सूरज आग बरसा रहा था, तो मुरली ने अपनी कुदाल चलाई और सूखी सख्त धरती पर पहला वार किया। ठक की आवाज के साथ मिट्टी का एक ढेला टूटा और धूल का गुबार उठा। इसी के साथ मुरली की तपस्या शुरू हो गई। वो अकेला था, उसके साथ कोई मजदूर भी नहीं था। बस उसकी पत्नी गायत्री थी, जो अपनी साड़ी के पल्लू से कभी मुरली का पसीना पोंछती तो कभी उसे पानी पिलाती, जो बहुत दूर के एक सरकारी नल से घंटों लाइन में लगकर लाती थी। पहले दिन तो मुरली ने सुबह से शाम तक खुदाई की, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि मुश्किल से एक हाथ गहरा खड्डा ही खोद पाया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर का जो पोर पोर दुख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो हार मानने को तैयार नहीं थी। रात को जब मुरली घर लौटा तो उसके बदन में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से खाना खा सके, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और मन ही मन महादेव को याद किया और सो गया। अगले दिन फिर वही कर्म शुरू हुआ। सूरज निकलने से पहले ही मुरली कुदाल लेकर उस खड्डे में उतर गया
और खुदाई शुरू कर दी। गांव वाले आते और उसे देखकर सिर हिलाते और चले जाते। कुछ लोग तो मुरली का मजाक उड़ाने के लिए वहां खड़े हो जाते और कहते, अरे मुरली भैया, अभी भी वक्त है, मान जाओ, क्यों अपनी जान देने पर तुले हो? यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तो बस मौत है, मौत। लेकिन मुरली बहरा बन गया था। उसे लोगों की बातें सुनाई नहीं देती थी। उसे तो बस अपनी कुदाल की आवाज और अपनी सांसों की गति सुनाई देती थी। और हर बार जब कुदाल चलाता तो उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, हे प्रभु। दिन बीतते गए और खड्डा गहरा होता गया। 1 हाथ, 2 हाथ और फिर 5 हाथ और फिर 10 हाथ गहरा खड्डा हो गया। लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बस सूखी मिट्टी और पत्थर निकल रहे थे। मुरली का शरीर अब जवाब देने लगा था। उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। चेहरा धूप से झुलस कर काला पड़ गया था। उसके हाथों के छाले फूट चुके थे और उनमें से खून रिसने लगा था। लेकिन मुरली की जिद अब पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। एक दिन दोपहर को जब गर्मी अपने चरम पर थी और लू के थपेड़े चल रहे थे, तो मुरली खड्डे के अंदर था, जो अब काफी गहरा हो चुका था और उसे बाहर की हवा भी ठीक से नहीं मिल रही थी। अचानक से उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ा। अब गायत्री जो ऊपर बैठी थी, यह देखकर घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पास के खेतों से कुछ लोग दौड़ कर आए और उन्होंने रस्सियों की मदद से मुरली को बाहर निकाला। जब मुरली होश में आया तो उसने देखा कि गांव के कुछ बुजुर्ग और मुखिया जी उसे घेर कर खड़े हैं। और मुखिया जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि मुरली, अब बस करो। हमने तुम्हें बहुत समझाया पर तुम नहीं माने। देखो अपनी हालत, तुम मरने के कगार पर हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे इन बीवी बच्चों का क्या होगा? भगवान भी उसी की मदद करते हैं मुरली, जो अपनी जान की हिफाजत करता है। यह आत्महत्या है, तपस्या नहीं। मुरली की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा कि काका, मैं जानता हूँ आप सब मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन मुझे रात को सपने में पानी की कलकल आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है कि मेरे महादेव मुझे बुला रहे हैं। बस कुछ हाथ और खोदना है। मुझे यकीन है कि पानी जरूर निकलेगा। अब मुखिया जी ने गुस्से में कहा कि यह तुम्हारा वहम है मुरली। भूख और प्यास से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने कल से खुदाई बंद नहीं की तो हम तुम्हें जबरदस्ती रोक देंगे, क्योंकि हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते। उस रात मुरली के घर में चूल्हा भी नहीं जला, क्योंकि राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बच्चे भूख से रो रहे थे और गायत्री उन्हें पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। मुरली ने जब यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। वो घर से बाहर निकला और सीधे अपने खेत में उस अधूरे कुएं के पास गया और वहां घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। और उसने फिर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा कि हे महादेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? क्या मेरा विश्वास झूठा था? लोग कहते हैं कि तू पत्थर में भी प्राण फूंक देता है, तो क्या आज तू अपने इस भक्त की लाज नहीं रखेगा? क्या मेरे बच्चों को भूख से मरना पड़ेगा? वह बहुत देर तक वहां रोता रहा और अपना दुख उन सुनी उन सुनसान जगह पर, जो बिल्कुल सन्नाटा था, सुनाता रहा। उसी समय कैलाश पर्वत पर जो भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। लेकिन कहते हैं ना, भक्त की सच्ची पुकार भगवान के कानों तक पहुंची जाती है, भले ही वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। माता पार्वती जो शंकर जी के पास बैठी थी, उन्होंने जो भगवान शंकर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और फिर चिंता की लकीरें देखी, तो पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्या हुआ है जो आप विचलित हो उठे? तब महादेव ने अपनी आंखें खोली, जिनमें पूरे ब्रह्मांड की करुणा समाई हुई थी। महादेव बोले, देवी, मृत्युलोक में मेरा एक भक्त है, मुरली, जो कर्मठ है और सच्चा है। वो परीक्षा की कठिन घड़ी से गुजर रहा है। आज उसका धैर्य टूट रहा है।
माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप उसकी सहायता क्यों नहीं करते हो? वो इतना कष्ट सह रहा है। फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, सहायता तो उसकी तभी होगी जब उसका कर्म पूरा होगा। मैं तो बस एक निमित्त हूँ। उसने जो कुआं खोदा है वह सही दिशा में है, लेकिन उसके प्रारब्ध में एक अंतिम परीक्षा शेष है। अगर वह आज रात हार गया तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर उसने कल सुबह एक बार और प्रयास किया तो उसे वह मिलेगा जो पूरे गांव की तकदीर बदल देगा। महादेव ने कहा कि हे देवी, मनुष्य अक्सर मंजिल के ठीक एक कदम पहले हार मान लेता है और वापस लौट जाता है, जबकि सफलता बस अगले प्रहार का इंतजार कर रही होती है। मुझे देखना है कि मुरली का विश्वास कितना गहरा है। क्या वो दुनिया की बातों में आता है या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है? इधर धरती पर मुरली रोते रोते कब सो गया उसे पता नहीं चला, और उसे सपने में एक जटाधारी साधु बाबा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में तेज था, हाथ में त्रिशूल था। उस साधु बाबा ने जो मुरली के सिर पर हाथ रखा और कहा, उठ मुरली, क्यों निराश होता है? धरती माँ कभी अपने बेटे को प्यासा नहीं मारती। तेरी मेहनत का फल पक चुका है, बस उसे तोड़ने की देरी है। एक अंतिम प्रहार और कर और देख तेरा भाग्य कैसे बदलता है। अब मुरली हड़बड़ाकर जाग गया। सुबह होने वाली थी और पूरब दिशा में हल्का सा उजाला हो रहा था। उसे लगा कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है। वो ऊर्जा जो भोजन या पानी से भी नहीं बल्कि विश्वास से मिलती है। मुरली दौड़ा दौड़ा घर गया और अपनी कुदाल उठाई, और उसकी पत्नी गायत्री जागी और उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी ने मना किया था ना। मुरली ने कहा कि गायत्री, आज मुझे मत रोकना। आज या तो इस जो कुएं से पानी निकलेगा या मेरी जान निकलेगी। मुझे महादेव ने संकेत दिया है। अब गायत्री ने उसकी आंखों में वो पुराना आत्मविश्वास देखा और वह कुछ नहीं बोली। बस उसने चुपचाप माथे पर तिलक लगाया और उसे विदा किया। मुरली खेत पर पहुंचा और कुएं में उतर गया। गांव वाले अभी सो रहे थे, इसलिए कोई उसे रोकने नहीं आया। उसने कुदाल उठाई और पूरी ताकत से एक बहुत बड़े पत्थर पर वार किया, जो बीच में अड़ा हुआ था। यह पत्थर पिछले 2 दिनों से नहीं टूट रहा था। मुरली ने हर हर महादेव का नारा लगाया और पहला वार किया। पत्थर पर निशान पड़ा। उसने दूसरा वार किया, पत्थर हिलने लगा। उसने तीसरा बार पूरी जान लगाकर किया और एक जोर की आवाज के साथ वह पत्थर बीच से टूट गया, और जैसे ही पत्थर हटा उसके नीचे से गीली मिट्टी दिखाई दी। अब मुरली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी हाथ से मिट्टी हटाई। तभी एक चमत्कार हुआ। सूखी धरती के सीने से पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिवजी की जटाओं से गंगा निकलती थी। पानी शीतल और निर्मल था, और देखते ही देखते वो गड्ढा भरने लगा। अब मुरली की खुशी से जो पागल हो गया, वो पानी में भीग गया और जोर जोर से हंसने और रोने लगा। वो चिल्ला रहा था कि मिल गया, महादेव मिल गया। उसकी आवाज कुएं से बाहर आई और सुबह की शांत हवा में गूंज गई। पास के खेतों में जो लोग सो रहे थे या जो काम पर आ रहे थे, उन्होंने यह आवाज सुनी और दौड़कर आए। जब उन्होंने कुएं में झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा नीचे साफ पानी भरा हुआ है और मुरली पानी में नाच रहा है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने घरों से जो बाल्टियां और डब्बे ले लेकर दौड़े। मुखिया जी भी भागते हुए आए, और जब उन्होंने यह दृश्य देखा कि वह भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जिस जमीन को सबने बंजर और पत्थर घोषित कर दिया था, वहां अमृत जैसा जल निकल आया था। लोगों ने रस्सियां डाली और बाल्टियां भरकर पानी खींचा, और जब उन्होंने वह पानी पिया तो कहा, ऐसा मीठा पानी तो हमने आज तक नहीं पिया।
यह तो साक्षात चरणामृत है। अब मुरली को बाहर निकाला गया और लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया। जो लोग कल तक उसे पागल कह रहे थे, आज वही उसकी जय जयकार कर रहे थे। मुखिया जी ने मुरली के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुरली, तूने हम सबकी आंखें खोल दी हैं। हम भगवान को मंदिर में ढूंढ रहे थे और तूने उसे अपने कर्म से खेत में पा लिया। सचमुच तेरी भक्ति और तेरा कर्म दोनों महान है। अब मुरली ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया। उस दिन रतनपुर में दिवाली जैसा माहौल था। हर घर में खुशियां थी और यह सब एक साधारण किसान के अटूट विश्वास और अथक परिश्रम का परिणाम था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि महादेव की लीला अभी और भी बाकी थी। यह तो बस मुरली के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, क्योंकि इस पानी के साथ साथ मुरली के जीवन में और भी कई बदलाव आने वाले थे, जो उसकी परीक्षा लेने वाले थे। गांव में पानी निकलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जिस रतनपुर गांव के लोग कुछ दिन पहले तक जो गांव छोड़कर भाग रहे थे, अब वही गांव में फिर से जो वह आबाद होने लगा, क्योंकि पानी ही जीवन है और जहां पानी होता है वहीं उम्मीद होती है। मुरली का वो कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं रह गया था, बल्कि पूरे गांव का एक तीर्थ स्थान बन गया था, जहां सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती। कोई पीने के लिए पानी भरता तो कोई अपने मवेशियों के लिए ले जाता, और मुरली किसी को मना नहीं करता, क्योंकि उसका मानना था यह पानी उसका नहीं है, बल्कि महादेव का प्रसाद है, जिस पर हर जीव का अधिकार है। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। जो खेत सूखे और वीरान पड़े थे, उनमें फिर से हल चलने लगे और किसानों के चेहरे पर जो मायूसी की परत जमी थी, वो उम्मीद की चमक में बदल गई। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिए और कुएं के पानी से सिंचाई की, और चमत्कार यह हुआ कि उस साल उसके खेत में इतनी फसल हुई जितने पिछले 10 सालों में नहीं हुई थी। उसके खेत में लहलाते हुए बाजरे और मक्का के पौधे ऐसे झूमते थे मानो हवा के साथ बातें कर रहे हों और महादेव का गुणगान कर रहे हों। मुरली की पत्नी गायत्री अब बहुत खुश रहती थी। उसके बच्चों के गालों पर फिर से लाली आ गई थी और घर में अनाज के भंडार भर गए थे। मुरली की इस सफलता ने उसे गांव में एक नई पहचान दी थी। अब लोग उसे सिर्फ एक साधारण किसान नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी अब किसी भी मसले पर राय लेने के लिए मुरली के पास आने लगे थे, और मुरली अपनी सहज बुद्धि से सबका समाधान करता था। लेकिन इस सब के बावजूद मुरली के पैर जमीन पर ही थे। वह अब भी उतना ही विनम्र था जितना कि वह पहले था। अब भी वह इतना ही भोला भाला था। उसमें रत्ती भर भी घमंड नहीं था, और न ही उसने कभी घमंड किया था कि उसने यह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता, और ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो अच्छे से अच्छे इंसान के मन को भी काला कर देता है। रतनपुर गांव के पास ही एक बड़ी सी हवेली थी, जिसमें ठाकुर बलजीत सिंह रहते थे, जो इलाके के सबसे बड़े जमींदार थे और जिनके पास बेहिसाब दौलत और जमीन थी। ठाकुर बलजीत सिंह का स्वभाव बहुत ही घमंडी और क्रूर था। वे मानते थे गांव की हर अच्छी चीज पर सिर्फ उनका अधिकार है। कोई भी साधारण किसान उनसे आगे नहीं निकलना चाहिए। जब गांव में सूखा पड़ा था, तो ठाकुर बलजीत सिंह ने अपने गोदामों में भरा अनाज ऊंचे दामों पर बेचकर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया था। लेकिन अब जो मुरली के कुएं से पानी निकला तो सब गांव वालों की फसलें लहराने लगी और ठाकुर का मुनाफा कम होने लगा था, क्योंकि अब किसान आत्मनिर्भर होने लगे थे। और सबसे बड़ी बात जो ठाकुर बलजीत सिंह को चुभ रही थी, वो थी मुरली की लोकप्रियता, क्योंकि जहां लोग
बलजीत सिंह को लोग डर के मारे सलाम करते थे, वहीं मुरली को लोग दिल से इज्जत देते थे। और यह बात जमींदार के अहंकार को चोट पहुंचा रही थी। एक दिन जमींदार बलजीत सिंह अपनी हवेली की छत पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और उनकी नजर दूर मुरली के हरे भरे खेतों पर पड़ी, जहां भीड़ लगी हुई थी। अब जमींदार साहब की आंखों में जलन की आग धधक उठी। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया, जिसका नाम मनीराम था, जो बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का आदमी था। जमींदार साहब ने कड़कती आवाज में कहा, देख रहे हो मनीराम, कल तक जिस मुरली के घर में खाने तक को दाने नहीं थे, आज वह राजा बना फिर रहा है। पूरा गांव उसके गुणगान गा रहा है। मुझे यह बर्दाश्त नहीं है कि मेरी नाक के नीचे कोई मुझसे ज्यादा नाम कमाए। अब मुनि मनीराम ने मौका देखकर आग में घी डालने का काम किया और हाथ मलते हुए बोला कि मालिक, आप ठीक कहते हैं, यह मुरली तो अब हवा में उड़ने लगा है। मैंने सुना है गांव के लोग अब पंचायत में भी आपकी जगह उसकी बात ज्यादा सुनने लगे हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो कल को यह आपके सर पर चढ़कर नाचेगा। और वैसे भी मालिक, वो जमीन जिस पर उसने कुआं खोदा है वह बहुत कीमती हो गई है, क्योंकि वहाँ पानी का अटूट भंडार है। अगर वो कुआं आपके कब्जे में आ जाए तो पूरे इलाके में के पानी पर आपका राज होगा और लोग फिर से आपकी मुट्ठी में होंगे। आप जो जमींदार साहब की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने मुनि मनीराम की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी बात में तो दम है मनीराम, लेकिन वो जमीन तो मुरली की पुश्तैनी है, हम उसे कैसे हड़प सकते हैं। अब जो मुनि मनीराम ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मालिक, जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है, हम तो कानून और कागज का खेल खेलेंगे। मुरली अनपढ़ है और सीधा साधा है, और उसे फंसाना कौन सी बड़ी बात है। आप भूल गए कि उसके दादा ने सालों पहले आपके पिता से कुछ कर्ज लिया था। अब जमींदार साहब के माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने कहा, कुछ सोचते हुए, लेकिन वह कर्ज तो उसके बाप ने चुका दिया था। अब जो मुनीम हंसा और बोला कि चुका दिया था, यह मुरली जानता है और हम जानते हैं, लेकिन कागज क्या कहते हैं यह तो हम तय करेंगे न मालिक। मेरे पास कुछ पुराने कोरे कागज पड़े हैं, जिन पर अंगूठे के निशान भी हैं। बस थोड़ा सा हेर फेर करना है और फिर मुरली के गले में कर्ज का ऐसा फंदा पड़ेगा कि उसे अपनी जमीन और वो कुआं दोनों आपके कदमों में रखने पड़ेंगे। अब जमींदार बलजीत सिंह जोर से हंसे और बोले कि मनीराम, मान गए तेरी बुद्धि को। जा आज ही तैयारी कर, इस बार दिवाली पर मुरली के घर नहीं बल्कि मेरी हवेली में जश्न मनेगा। इधर मुरली इन षड्यंत्रों से बिल्कुल अनजान था। वो अपनी ही दुनिया में मगन था। एक शाम को जब मुरली अपने खेत से काम करके घर लौटा तो उसने देखा उसके घर के बाहर मुने मनीराम और जमींदार के दो लठैत खड़े हैं। मुरली का दिल धक से रह गया, क्योंकि जमींदार के आदमियों का किसी गरीब के घर आना कभी शुभ नहीं होता था। अब गायत्री दरवाजे के पीछे खड़ी होकर डर रही थी। मुरली ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़े और कहा, राम राम मुनीम जी, आज गरीब खाने पर कैसे कृपा की। कोई आदेश होता तो मुझे बुलवा लिया होता। अब मनीराम ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी और बोला, अरे मुरली, अब तुम गरीब कहाँ रहे, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, कुएं वाले हो गए हो। पर क्या करें, पुराने हिसाब तो करने ही पड़ते हैं ना। मुरली हैरान होकर बोला कि पुराना हिसाब? कैसा हिसाब मुनीम जी? मैंने तो कभी जमींदार साहब से एक पैसा भी नहीं लिया और ना ही कभी हवेली की तरफ आंख उठाकर देखा। अब जो मनीराम ने अपनी झोली से एक पीला पड़ चुका कागज निकाला और मुरली के सामने लहराते हुए बोला कि तुमने नहीं लिया, पर तुम्हारे दादाजी ने तो लिया था। यह देखो, तुम्हारे दादा का अंगूठा लगा है इस पर। उन्होंने जमींदार साहब के पिताजी से अकाल के समय 500 रुपए लिए थे, जो ब्याज लगाकर आप 10,000 हो गए हैं। और जमींदार साहब बहुत दयालु हैं, इसलिए इतने साल चुप रहे। पर
अब जब तुम्हारे पास इतना पानी और फसल है तो तुम्हें उनका कर्ज चुकाना चाहिए। मुरली के पैरों तले तो यह सुनकर जमीन खिसक गई। उसे याद था कि उसके पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि बेटा, हम गरीब जरूर हैं, पर हम पर किसी का एक पैसा भी उधार नहीं है। हमने अपनी मेहनत की कमाई से सबका हिसाब चुकता कर दिया है। अब जो मुरली ने कांपती आवाज में कहा, मुनीम जी, यह झूठ है, यह कागज झूठा है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि सारा कर्जा उतर चुका है। आप लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अब मुनीम जी का चेहरा सख्त हो गया और उसने धमकी भरे स्वर में कहा कि जुबान संभाल कर बात कर मुरली। बोला ना कि जमींदार साहब के कागज कभी झूठे नहीं होते। अगर तुझे यकीन नहीं है तो कल सुबह पंचायत में आ जाना, वहीं फैसला होगा। अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपनी जमीन और वह कुआं जमींदार साहब के नाम कर देना, यही एक रास्ता है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर मुनीम और उसके आदमी वहां से चले गए। छोड़ गए तो बस एक खामोशी और डर। अब यह सुनकर तो जो गायत्री रोने लगी और बोली, जी अब क्या होगा, हम कहाँ से जो इतने 50,000 रुपए का कहाँ से लाएंगे। अब ब्याज लगकर तो पहले 10,000 बोला और अब कह रहे कि 50,000 हो गए हैं। हमारे पास तो जो थोड़ा बहुत जमा था वो अगली फसल के लिए रखा है, और अगर जमीन दे दी तो हम जिएंगे कैसे। मुरली बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके दिमाग में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस महादेव ने उसे पानी दिया, वही महादेव अब उसकी इस अग्नि परीक्षा में उसे क्यों डाल रहे हैं। वो उठा और अपने आंगन में बने शिवलिंग के पास गया और दिया जलाया। दिए की लो हवा में फड़फड़ा रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। मुरली ने उस लो को देखा तो उसे लगा कि जैसे महादेव कह रहे हैं, सत्य की राह हमेशा मुश्किल होती है मुरली, पर जीत अंत में उसी की होती है जो डरा नहीं। उसने अपनी पत्नी गायत्री के आंसू पूछे और उससे कहा कि गायत्री, रो मत। मेरे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला और मैं भी झूठ के आगे नहीं झुकूंगा। वो कागज झूठा है और सत्य मेरे साथ है। हम लड़ेंगे, चाहे सामने जमींदार हो या कोई और। अगली सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा था, क्योंकि यह खबर सब तरफ फैल चुकी थी कि ठाकुर ने मुरली से जमीन मांगी है। पंचों के चबूतरे पर ठाकुर, जो बलजीत सिंह सान से बैठे हुए थे, उनकी बगल में मुनीम मनीराम अपने पोथे पत्रा लेकर बैठा था। दूसरी तरफ मुरली अकेला खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी आंखों में डर की जगह एक दृढ़ता थी। सरपंच जी ने कार्रवाई शुरू की और मनीराम मुनीम ने वही घिसी पिटी कहानी सुनाई कि वह जाली कागज सबके सामने पेश कर दिए। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि जमींदार कभी झूठ नहीं बोलते, तो कुछ लोग को लग रहा था कि जो मुरली के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन जमींदार के डर से कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। मुखिया जी ने कागज देखा और मुरली से पूछा, मुरली, क्या तुम्हें इस कर्ज के बारे में कुछ पता है? क्या तुम मानते हो कि अंगूठा तुम्हारे दादा का है? मुरली ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, मैं अनपढ़ जरूर हूँ, पर मूर्ख नहीं। मेरे दादाजी ने कर्जा लिया था, यह सच है। पर यह भी सच है, उन्होंने अपनी एक जोड़ी बैल और घर के गहने बेचकर वो कर्जा चुका दिया था। यह बात गांव के पुराने लोग जानते होंगे, लेकिन जब गवाही की बारी आई तो जिन लोगों को सच पता था, वे भी जमींदार की लाल आंखों को देखकर डरकर चुप हो गए। कोई भी ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अब मुरली ने चारों तरफ देखा। उसे हर चेहरे पर बेबसी दिखाई दी। तब मुनि मनीराम ने पैंतरा बदला और कहा, देखो पंचों, जो मुरली के पास कोई सबूत नहीं है कि कर्ज चुका दिया गया है, और हमारे पास अंगूठा लगा कागज है, इसलिए फैसला साफ है। या तो मुरली 50,000 रुपए दे या अपनी जमीन जमींदार साहब के नाम करे। अब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। जमींदार के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी।
उसे लगा कि शिकार जाल में फंस गया है। अब मुखिया जी भी धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि कागज ठाकुर के पक्ष में बोल रहे थे। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी और कांपती सी हुई आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा तो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सब लोग काका कहते थे, अपनी लाठी टेकते हुए आगे आ रही थी। काका की उम्र यही 100 साल के करीब थी और उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, पर उनकी याददाश्त अब भी तेज थी। काका धीरे धीरे चलते हुए बीच में आए और बोले, मुखिया जी मैं गवाही दूंगा। जमींदार के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया, क्योंकि वह जानते थे काका को पूरे इलाके में सम्मान मिलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलते। काका ने कहा, मुझे वह दिन याद है मुखिया जी, जब मुरली के दादा ने कर्ज चुकाया था। मैं उस वक्त मनीराम के पास ही बैठा था। तब यह मुनीम मुनीम नहीं था मनीराम, इसका बाप मुनीम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली के दादा के सीधे हाथ का अंगूठा तो खेती करते वक्त मशीन से कट गया था। और उन्होंने अंगूठा कैसे लगाया? उन्होंने तो बाएं हाथ का अंगूठा लगाया था, या हस्ताक्षर किए होंगे। अब मुखिया जी ने तुरंत कागज को गौर से देखा और मुनीम जी से पूछा कि इस कागज पर कौन से हाथ का अंगूठा है। यह सुनकर मुनीम मनीराम घबरा गया और पसीना पोंछते हुए बोला कि यह तो सीधे हाथ का ही लग रहा है काका। अब काका ने जोर से खांसते हुए कहा, झूठ के पांव नहीं होते मनीराम। अगर यह सीधे हाथ का अंगूठा है तो यह कागज झूठा है, क्योंकि मुरली के दादाजी का सीधा अंगूठा तो था ही नहीं। यह सुनते ही पूरी पंचायत में शोर मच गया। गांव वाले जो अब तक चुप थे, अब उनमें हिम्मत आ गई। अब हिम्मत पाकर वो बोलने लगे, हाँ हाँ हमें याद है, मुरली के दादाजी का अंगूठा नहीं था। अब जो जमींदार बलजीत सिंह को काटो तो खून नहीं, वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने मनीराम को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तूने मुझे फंसा दिया बेवकूफ, तूने कहा था कि कागज पक्के हैं। अब मनीराम ने जो कहा, मालिक गलती हो गई। और जमींदार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने मुनीम पर डाल दिया और कहा कि पंचो, मुझे नहीं पता था कि यह मुनीम इतना बड़ा धोखेबाज है। इसने मेरे नाम पर यह जाल रचा और मैं इसे अभी नौकरी से निकालता हूँ। और जो जमींदार वहां से उठकर चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में मुरली के लिए जो नफरत थी, वह बता रही थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस अब शुरुआत है। अब पंचायत ने फैसला मुरली के हक में सुनाया और वह जाली कागज फाड़ दिया गया। अब मुरली ने काका के पैर छुए और रो पड़ा। काका ने उसे अपने जो उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तेरा विश्वास और तेरा कर्म ही तेरी ढाल है। उस दिन मुरली ने फिर महसूस किया कि महादेव ने उसे बचाया है, लेकिन वो यह भी समझ गया कि अब उसे और सावधान रहना होगा, क्योंकि दुश्मन घायल नाग की तरह होता है, जो मौका मिलते ही डसने की कोशिश करेगा। इसके बाद कुछ महीने शांति से बीते। मुरली ने अपनी खेती और बढ़ाई। उसने अपने खेत में सब्जियों की खेती शुरू कर दी। गांव के बाकी लोगों ने भी मुरली की देखा देखी अपने खेतों में कुएं खोदने की कोशिश की, पर हर जगह पानी नहीं निकला। कुछ ही जगहों पर पानी निकला। इसे मुरली के कुएं का महत्व और बढ़ गया। मुरली ने कभी पानी बेचने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने कुएं से जो नालियां बनाकर आसपास के खेतों तक पानी पहुंचाया, जिससे दूसरे किसानों को भी भला हुआ। उसकी यह दरिया दिली अब जो जमींदार बलजीत सिंह के सीने में सूल की तरह चुभती। जमींदार ने अपने हार को भुलाया नहीं था, वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं कानूनी तरीके से इसे नहीं हरा सका, तो अब मुझे कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जिससे कि मुरली की का घमंड टूट जाए और वह गांव वालों की नजरों में गिर जाए। अब जमींदार जानता था कि मुरली की सबसे बड़ी ताकत उसकी भक्ति और उसका वह कुआं है। जो जमींदार ने एक भयानक योजना बनाई। उसने शहर से कुछ ऐसे बदमाशों को बुलाया जो तंत्र मंत्र का ढोंग करते थे, और गांव में यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि मुरली के कुएं का पानी सापित है।
और जो भी इसे पिएगा बीमार पड़ जाएगा या मर जाएगा। शुरुआत में तो किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन डर एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। अचानक गांव में कुछ जानवर बीमार पड़ने लगे और एक दो बच्चे भी बीमार हो गए। बस फिर क्या था, अब जमींदार के फैलाए हुए झूठ को हवा मिल गई। लोग कहने लगे कि कहीं सच में तो कुएं में कोई बुरी आत्मा नहीं आ गई। अब जमींदार के आदमी जगह जगह जाकर कहने लगे कि मुरली ने जरूर जमीन के नीचे दबे किसी प्रेत को जगा दिया है, इसलिए इतना पानी निकला और अब वो प्रेत बलि मांग रहा है। अब भोले भाले गांव वाले जो अंधविश्वास को जल्दी मान जाते हैं, वे सब अब मुरली के कुएं से पानी लेने में कतराने लगे। मुरली यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाइयों, यह सब झूठ है। पानी तो जीवन है, वो कैसे किसी की जान ले सकता है। जानवरों और बच्चों की बीमारी का कारण कुछ और होगा। हमें डॉक्टर या वैद्य को दिखाना चाहिए। लेकिन डर के साए में तर्क की आवाज दब जाती है। कल तक जो लोग मुरली को देवता मान रहे थे, अब वो ही उसे शक की निगाह से देखने लगे। मुरली एक बार फिर अकेला पड़ गया। उसके कुएं पर सन्नाटा पसर गया। गायत्री ने कहा, देखिए जी, लोग कितने मतलबी हैं। जब प्यास लगी थी तो आपके पैर पूज रहे थे और आज एक अफवाह पर आपसे मुंह मोड़ लिया। अब मुरली ने गहरी सांस ली और कहा, अरे भाग्यवान, लोगों का मन पानी की तरह होता है, जिधर ढाल मिलती है उधर बह जाता है। पर मुझे विश्वास है यह बादल भी छट जाएंगे, बस हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन जमींदार यहीं नहीं रुका। उसने रात के अंधेरे में अपने आदमियों को भेजकर मुरली के कुएं में मरे हुए जानवर और कचरा डलवा दिया, ताकि पानी सचमुच दूषित हो जाए और बदबू आने लगे। अगली सुबह मुरली कुएं पर गया तो वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। पवित्र जल में गंदगी तैर रही थी, भयानक दुर्गंध आ रही थी। मुरली समझ गया यह किसी इंसान की काली करतूत है। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि उसके मंदिर को किसी ने अपवित्र कर दिया है। गांव वाले वहां आए और गंदगी देखकर अपनी नाक बंद कर ली और कहने लगे कि देखो, हम ना कहते थे कि यह कुआं शापित है, और देखो इसमें से कैसी बदबू आ रही है। अब तो इसका पानी जहर हो गया है। अब जमींदार भी वहां आया और उसने भीड़ को भड़काते हुए कहा, देखो भाइयों, मैंने तो पहले ही चेताया था कि यह जो मुरली किसी काले जादू का सहारा ले रहा है। अब इस कुएं को बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा गांव महामारी का शिकार हो जाएगा। मिट्टी डालो और बंद करो इस कुएं को। भीड़ उत्तेजित हो गई। कुछ लोग फावड़े लेकर कुएं को भरने के लिए आगे बढ़े। मुरली कुएं के मुंडेर पर खड़ा हो गया और दोनों हाथ फैलाकर चिल्लाया कि नहीं, मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा तुम्हें। यह कुआं मेरी मेहनत है, मेरे महादेव का वरदान है। इसे मैं किसी साजिश का शिकार नहीं होने दूंगा। गांव वाले रुक गए, क्योंकि मुरली के रूप में उन्हें साक्षात काल भैरव का रूप दिख रहा था। मुरली ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो, मैं साबित कर दूंगा यह पानी पवित्र है और यह एक साजिश है। अगर 2 दिन में मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो तुम लोग जो चाहे करना, मैं खुद इसे अपने हाथों से बंद कर दूंगा। गांव के मुखिया जी ने बीच बचाव किया और कहा, ठीक है मुरली, हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, लेकिन याद रखना, अगर बीमारी फैली और तुम्हें गांव से फिर निकाल दिया जाएगा। भीड़ छट गई, लेकिन मुरली के सामने अब पहाड़ जैसी चुनौती थी। कुआं गंदा हो चुका था, उसे साफ करना आसान नहीं था, लेकिन मुरली के पास रोने का वक्त नहीं था। उसने उसी वक्त काम शुरू कर दिया। वो अकेला कुएं में उतरा और बाल्टी भर भर कर गंदगी बाहर निकालने लगा। गायत्री भी उसका साथ दे रही थी। दोनों पति पत्नी दिन रात बिना खाना खाए पिए कुएं की सफाई में जुट गए। मुरली जानता था कि सिर्फ सफाई से काम नहीं चलेगा, उसे यह भी पता लगाना है कि यह काम किसने किया है। उसके ने जो अब मन ही मन अपने महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे महादेव, मुझे रास्ता दिखाओ। और तभी उसे याद आया कि जब वो सुबह कुएं पर आया था तो उसे कीचड़ में किसी के जूतों के निशान दिखे थे, जो गांव के आम जूतों से अलग थे। वो समझ गया
कि जरूर यह किसी की साजिश है और जरूर शहर से गुंडों का यह काम है जो शहर से आए होंगे और वे जरूर जमींदार की हवेली के आसपास छिपे होंगे। लेकिन वो अकेला कर क्या सकता था? उसे किसी की मदद की जरूरत थी, पर गांव में उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। तभी वहां एक साधु भेषधारी बाबा आए। यह वही साधु नहीं था जो उसे सपने में दिखा था, बल्कि यह एक वास्तविक साधु था जो गांव से गुजर रहा था। उसने मुरली को इतनी मेहनत करते देखा तो रुक गया। साधु बाबा ने पूछा, बेटा, तुम इस दूषित जल के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जबकि लोग तो इसे बंद करना चाहते हैं? मुरली ने साधु बाबा को अपनी पूरी कहानी बताई। साधु बाबा ने ध्यान से सुना और फिर अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और कहा, बेटा, यह नीम और तुलसी का अर्क है और कुछ वन औषधियां हैं। इन्हें पानी में डाल दो। इससे पानी की सारी अशुद्धि और विष खत्म हो जाएगा और पानी पहले से भी ज्यादा निर्मल हो जाएगा। रही बात साजिश की, तो याद रखना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा। अब साधु ने जो मुरली को आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल दिया। मुरली ने साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटियां कुएं में डाली और सफाई जारी रखी। अगले दिन तक पानी बिल्कुल साफ हो गया। उसमें से एक भी बदबू खत्म हो गई और एक भीनी भीनी खुशबू आने लगी। लेकिन अब सवाल यह था, गांव वालों का विश्वास कैसे जीता जाए? अब मुरली ने एक और साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। उसने सोचा, जब तक असली अपराधी नहीं पकड़ा जाता तब तक यह डर नहीं जाएगा। दूसरी रात मुरली सोया नहीं। वह अपने खेत में एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया, हाथ में एक मोटा डंडा लेकर। उसे शक था कि जिन्होंने कुआं गंदा किया है वे ये देखने जरूर आएंगे कि उनका काम पूरा हुआ या नहीं। आधी रात के बाद जब सन्नाटा था तो दो साएं दबे पांव कुएं की तरफ आए। वे आपस में बातें कर रहे थे। जमींदार साहब ने कहा है कि आज इसमें और जहर डाल दो ताकि कल तक कोई भी इसे पीने की हिम्मत ना करे। मुरली का यह सुनकर खून खोल उठा। जैसे वे लोग कुएं के पास पहुंचे, मुरली ने शेर की तरह उन पर झपटा। उसने एक के पैर पर डंडा मारा। वो गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन मुरली ने उसे भी दबोच लिया। बरसों की खेती बाड़ी और मेहनत ने मुरली के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। उन गुंडों ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन मुरली की पकड़ से छूट नहीं पाए। शोर सुनकर आसपास के खेतों में रखवाली कर रहे कुछ किसान जाग गए और लालटेन लेकर दौड़ पड़े। जब उन्होंने देखा कि मुरली ने दो अजनबी आदमियों को पकड़ रखा है और उनके पास जहर की पुड़िया है, तो उन्हें माजरा समझते देर नहीं लगी। गुंडों की जब थोड़ी मरम्मत हुई तो उन्होंने सब सच उगल दिया कि जमींदार बलजीत सिंह ने उन्हें पैसे देकर यह काम करवाया था। अगली सुबह फिर पंचायत बैठी, लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ था। अपराधी रस्सियों में जकड़े हुए सबके सामने थे और उन्होंने सबके सामने कबूल किया कि जानवरों को मारने और कुएं को गंदा करने के पीछे जमींदार साहब का हाथ था। गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे लाठियां लेकर जो जमींदार की हवेली की तरफ दौड़ पड़े। अब जमींदार साहब को जब पता चला कि उसका भांडा फूट गया है, तो वह कोठी के पिछले दरवाजे से अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ भाग गया। गांव वालों ने उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया और मुरली का सम्मान अब पहले से भी कई गुना बढ़ गया था। उसने न केवल पानी खोजा था, बल्कि गांव को एक बड़े पापी और उसके अधर्म से भी मुक्ति दिलाई थी। गांव के मुखिया जी ने मुरली से माफी मांगी और कहा, हमने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है मुरली। मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा कि काका, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन महादेव ने फिर साबित कर दिया कि सत्य को गंदा किया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। पर मुरली का जीवन एक नए दौर में अब प्रवेश कर रहा था। वो सिर्फ एक सफल किसान नहीं था, बल्कि अब वो एक समाज सुधारक की भूमिका में आ रहा था। उसके मन में यह विचार आया कि सिर्फ पानी और खेती ही काफी नहीं है। गांव के बच्चों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई और मुनीम उन्हें अनपढ़ समझकर ठग ना सके। अब मुरली ने संकल्प लिया कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के स्कूल बनाने में लगाएगा।
लेकिन यह राह भी आसान नहीं थी, क्योंकि शिक्षा के रास्ते में भी कई बाधाएं आने वाली थी। और सबसे बड़ी बाधा तो यह थी कि मुरली खुद अनपढ़ था, तो वो दूसरों को शिक्षा कैसे देगा। यहीं से शुरू हुआ मुरली के जीवन की नई यात्रा, जीवन की ज्योति या ज्ञान की ज्योति। और मुरली के बाद जो नए उत्साहित कदम उठाया, एक ज्ञान गंगा की तरफ। अब जो जमींदार के भाग जाने और सच्चाई सामने आने के बाद अब रतनपुर गांव में शांति छा गई थी। अब मुरली का जीवन पटरी पर लौट आया था। लेकिन उस एक घटना ने मुरली के मन में गहरी चोट कर दी थी। वो चोट थी उसके अनपढ़ होने की। उसे बार बार वो पल याद आता जब मुनि मनीराम ने उसके सामने वो झूठा कागज लहराया था और वो उसे पढ़ नहीं पाया था। अगर काका ने गवाही नहीं दी होती तो आज वो और उसका परिवार सड़क पर होते। मुरली अक्सर अपने खेत में काम करते हुए अपने अंगूठे को देखता और सोचता कि यह अंगूठा सिर्फ हल चलाने के लिए है या फिर किसी कागज पर अपनी गुलामी की मोहर लगाने के लिए। एक रात जब सब सो रहे थे, मुरली ने अपनी पत्नी को जगाया कि गायत्री उठो, और कहा कि गायत्री, हम तो जैसे तैसे जी लिए और महादेव की कृपा से बच गए, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा। अगर कल को कोई ठाकुर या मुनीम आया और उनके सामने कोई कागज रख दिया तो क्या वो मेरी तरह बस मुंह ताकते रह जाएंगे। अब गायत्री नींद भरी आंखों से पूछने लगी, तो आप क्या चाहते हैं जी। अब मुरली ने दृढ़ता से कहा, गायत्री, मैं चाहता हूँ हमारे गांव में एक स्कूल हो जहाँ हमारे बच्चे काखा गा से सीखें और सीख सकें कि उन्हें कोई ठग ना सके। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सिर्फ बैल की पूंछ पकड़कर जीवन बिता दे। मैं चाहता हूं वह दुनिया को समझे। अब गायत्री ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन स्कूल बनाना तो सरकार का काम है। हमारे गांव में तो सड़क तक ठीक नहीं है, स्कूल कौन बनवाएगा। मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा कि सरकार का इंतजार करते रहे तो शायद हमारी कई पीढ़ियां अनपढ़ ही मर जाएंगी। कुआं भी तो सरकार नहीं खोद पाई थी, वो भी तो हमने ही खोदा था, तो स्कूल भी हम ही बनाएंगे। अगले दिन मुरली ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपने मन की बात रखी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, अच्छे काम में अड़चने सबसे पहले अपनों की तरफ से आती हैं। गांव के ज्यादातर लोग किसान और मजदूर थे, जिनकी सोच बस पेट भरने तक सीमित थी। एक बुजुर्ग ने कहा, अरे मुरली बेटा, अब तू नेतागिरी मत कर, स्कूल बनाकर क्या करेगा। हमारे बच्चे कौन से कलेक्टर बनने वाले हैं, उन्हें अंत में खेती ही करनी है, और खेती के लिए एक कलम की नहीं, कुदाल की जरूरत होती है। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो खेतों में काम कौन करेगा। हाथ बटाना जरूरी है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। मुरली ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि खेती जरूरी है, पर पढ़ाई भी जरूरी है, ताकि हम खाद बीज का हिसाब रख सकें और साहूकारों के ब्याज के जाल से बच सकें। लेकिन लोगों को उसकी बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि मुरली के पास पैसा आ गया है, तो उसे नए नए शौक चढ़ गए हैं। मुरली निराश जरूर हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि अगर गांव वाले साथ नहीं देंगे तो वह अकेले ही शुरुआत करेगा। उसने अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, जो सड़क के किनारे पर था, स्कूल के लिए दान देने का फैसला किया और शहर जाने की तैयारी की, ताकि वहां से किसी मास्टर जी को ला सके या स्कूल की मान्यता के लिए अर्जी दे सके। अब मुरली के जीवन में यह पहला मौका था जब वो अकेले बड़े शहर जा रहा था, जहाँ की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। शहर पहुंचकर मुरली चकाचौंध देखकर शहर की हक्का बक्का रह गया। वहां की भीड़ भाड़ और शोर शराबे ने उसे देखकर वह घबरा गया। पर वो हिम्मत करके शिक्षा विभाग के दफ्तर पहुंचा। वहां एक बड़े से कमरे में कई बाबू फाइलों के ढेर के पीछे बैठे थे और पंखे की हवा खा रहे थे। मुरली ने एक बाबू के पास गया और हाथ जोड़कर कहा कि बाबू साहब, मैं रतनपुर गांव से आया हूँ। हम अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहते हैं। बाबू ने पान चबाते हुए मुरली को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मैले कुचैले कपड़े और देहाती वेशभूषा देखकर उसने नाक सिकोड़ी और बोला, अरे भाई, स्कूल खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब मन किया खोल दिया,
इसके लिए जमीन चाहिए, पैसा चाहिए और ऊपर से अर्जी पास करवानी पड़ती है, जिसमें सालों लग जाते हैं। मुरली ने कहा कि साहब, जमीन मैं अपनी दे रहा हूँ और बनवाने का खर्च भी मैं उठाऊंगा, बस आप हमें अनुमति दे दीजिए और एक मास्टर जी भेज दीजिए। यह सुनकर वह बाबू हंसा और बोला, मास्टर जी क्या पेड़ पर लगते हैं जो तोड़कर भेज दूं? शहर के मास्टर जी गांव में नहीं जाना चाहते, और अगर तुम्हें अर्जी लगानी है तो बड़े साहब से मिलो, पर याद रखना, बड़े साहब की कलम बिना वजन के नहीं चलती। मुरली समझ गया कि वजन का मतलब रिश्वत है। उसने साफ कह दिया कि साहब, मैं महादेव का भक्त हूँ, मेहनत की कमाई खाता हूँ और खिलाता हूँ, पर घूस नहीं देता। बाबू ने उसे धक्के मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। अब मुरली दिन भर दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। शाम को वो थका हारा एक पार्क में बेंच पर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या गरीब के लिए शिक्षा का दरवाजा भी बंद है? तभी उसके पास एक बूढ़े से बुजुर्ग सज्जन आकर बैठ गए, जिनके हाथ में एक छड़ी थी और चेहरे पर एक सौम्य तेज था। उन्होंने मुरली को उदास देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, गांव से आए हो क्या? मुरली का मन भरा हुआ था। उसने उन बुजुर्गों को अपनी पूरी व्यथा सुना दी कि कैसे उसने कुआं खोदा और अब वह स्कूल खोलना चाहता है, पर शहर के बाबू उसे भगा रहे हैं। उस बुजुर्ग ने मुरली की बात बहुत ध्यान से सुनी और जब मुरली चुप हुआ तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि बेटा, मेरा नाम जो रामलाल है और मैं इसी शहर के स्कूल में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुआ हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बच्चों को पढ़ाया है, पर आज तुम्हारे जज्बे को देखकर मुझे लग रहा है कि असली शिक्षा तो तुम्हारे पास है। अब रामलाल जी ने कहा, तुम्हारे सरकार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है मुरली। अगर तुम्हारे पास जमीन है और हौसला है तो हम स्कूल शुरू कर सकते हैं। मैं खुद तुम्हारे गांव चलूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस रहने के लिए एक छत और 2 वक्त का खाना दे देना। मुरली को लगा जैसे साक्षात महादेव ने उनकी पुकार सुन ली। वह रामलाल जी के पैरों में गिर पड़ा और रामलाल जी ने उसे उठाया और कहा, उठो बेटा, कर्मवीरों को झुकना शोभा नहीं देता। चलो कल ही रतनपुर चलते हैं। जब मुरली मास्टर रामलाल जी को लेकर गांव पहुंचा तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रामलाल जी शहर के एक पढ़े लिखे विद्वान थे और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग अपने आप उनके सामने झुक जाते थे। मुरली ने अपने खेत के उस हिस्से में एक छप्पर डाला और एक चबूतरा बनवाया। रामलाल जी ने गांव में घर घर जाकर लोगों को समझाया। उन्होंने बच्चों के माँ बाप को बताया कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। उनकी बातों का असर हुआ। धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार होने लगे। पहले दिन स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे आए, जिनमें मुरली के दोनों बच्चे भी शामिल थे। रामलाल जी ने एक पेड़ के नीचे उन बच्चों को बिठाया और स्लेट पर पहला अक्षर आ लिखा। वो पल रतनपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला था, क्योंकि अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का पहला दीपक जल चुका था। मुरली दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसकी छाती गर्व से फूल रही थी। उसे लगा कि आज उसका कुआं खोदना पूरी तरह सफल हो गया है, क्योंकि पानी ने शरीर की प्यास बुझाई थी और यह अक्षर आत्मा की प्यास बुझाएंगे। समय बीतता गया। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। रामलाल जी न केवल बच्चों को पढ़ाते, बल्कि शाम को बड़ों के लिए भी एक कक्षा लगाते, जिसमें वे किसानों को खेती के नए तरीके और हिसाब किताब करना सिखाते। इससे गांव वालों को बहुत फायदा होने लगा। वे अब मंडी में अपनी फसल बेचते समय ठगे नहीं जाते थे और उन्हें समझ आने लगा था कि मुरली सही कह रहा है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल लोकप्रिय हो रहा था, वैसे वैसे कुछ पुरानी रूढ़िवादी ताकतें फिर से सिर उठाने लगी थी। गांव का पुजारी, जो अब तक धर्म के नाम पर लोगों को डराकर अपना घर भरता था, उसे लगने लगा था अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। उसने गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि रामलाल जी बच्चों को धर्म से दूर कर रहे हैं, शहर की बुरी आदतें सिखा रहे हैं। उसने कहा कि
शूद्रों और गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, यह पाप है। कुछ अंधविश्वासी लोग फिर से भ्रमित होने लगे। एक दिन जब रामलाल जी पढ़ा रहे थे तो कुछ लोग लाठियां लेकर आ गए और बोले, स्कूल बंद करो, हमारे बच्चे यहाँ बिगड़ रहे हैं। और मुरली जो खेत पर काम कर रहा था, यह देखकर दौड़ कर आया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने गरजते हुए कहा, खबरदार, अगर किसी ने मास्टर जी को हाथ भी लगाया। तो पुजारी ने आगे आकर कहा कि मुरली, तू धर्म के खिलाफ जा रहा है। भगवान ने जिसे जैसा बनाया है उसे वैसा ही रहना चाहिए। पढ़ना लिखना ब्राह्मणों और अमीरों का काम है। मुरली ने हंसते हुए कहा कि पुजारी जी, कौन सा भगवान कहता है कि उसका बच्चा ज्ञानी रहे? मैंने तो सुना है महादेव ने ही सबसे पहले भाषा का ज्ञान दिया था। उनके डमरू से ही तो व्याकरण के सूत्र निकले थे। तो क्या महादेव की विद्या पर सिर्फ आपका अधिकार है? मुरली का यह तर्क सुनकर पुजारी निरुत्तर हो गया। तभी रामलाल जी ने बहुत शांति से कहा, भाइयों, मैं यहाँ किसी का धर्म बदलने नहीं आया हूँ। मैं तो बस इन बच्चों को वो आंखें देने आया हूँ जिससे वे सत्य और असत्य का भेद कर सके। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं अभी चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर आज सरस्वती यहाँ से रूठ कर चली गई तो फिर कभी नहीं लौटेगी। गांव वाले अब पेशो पेश में पड़ गए कि तभी एक छोटे से बच्चे ने, जो स्कूल में पढ़ता था, अपनी स्लेट उठाई और उस पर लिखा, अपना नाम सबको दिखाया और बोला कि बाबा देखो, मैंने अपना नाम लिखना सीख लिया है। उस बच्चे के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और पुजारी से कहा कि महाराज, आप जाइए, मेरा बच्चा पढ़ेगा और जरूर पढ़ेगा। उस बच्चे की मासूमियत ने भीड़ का गुस्सा शांत कर दिया और पुजारी जी को अपना सा मुंह लेकर वापस जाना पड़ा। स्कूल अब एक पक्की इमारत की मांग कर रहा था, क्योंकि बारिश के मौसम में छप्पर टपकता था और बच्चों को परेशानी होती थी। मुरली के पास अब इतना पैसा नहीं था कि वह पक्की इमारत बनवा सके, और गांव वाले भी इतने सक्षम नहीं थे। मुरली ने फिर से एक बड़ा संकल्प लिया। उसने अपनी पत्नी गायत्री से बात की और कहा कि गायत्री, हमारे पास जो सोने के कंगन और थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, उसे हम स्कूल के लिए दे देते हैं। गायत्री, जो अब शिक्षा का महत्व समझ चुकी थी, उसने बिना एक पल गंवाए अपने कंगन उतार कर दे दिए और बोली, यह कंगन तो हाथों की शोभा है, पर स्कूल तो गांव की किस्मत है, आप इन्हें बेच दीजिए। अब मुरली शहर गया और गहने बेचकर ईंट और सीमेंट ले आया। गांव के नौजवान, जो अब मुरली को अपना आदर्श मानते थे, वो भी आ गए और उन्होंने कहा, काका, हम पैसे से तो नहीं दे सकते, पर हम मेहनत करेंगे। हम अपने हाथों से स्कूल की दीवारें खड़ी करेंगे। फिर रतनपुर में एक और महायज्ञ शुरू हुआ। दिन में खेती होती, शाम को स्कूल का निर्माण। मुरली, मास्टर रामलाल और गांव के युवा सब मिलकर राजमिस्त्री का काम करने लगे। औरतें सिर पर ईंट धोती और बच्चे पानी पिलाते। यह सामूहिक प्रयास भी एक अद्भुत मिसाल थी, जिसे देखकर आसपास के गांवों के लोग भी हैरान थे। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद स्कूल की 3 पक्की कमरों वाली इमारत बनकर तैयार हो गई। जिस दिन स्कूल का उद्घाटन था, उस दिन गांव में दिवाली जैसा जश्न था। किसी बड़े नेता या अधिकारी को नहीं बुलाया गया था, बल्कि उद्घाटन गांव के सबसे बुजुर्ग महिला के हाथों कराया गया था। आप जो रामलाल जी ने उस स्कूल का नाम रखा था करम विद्या मंदिर। अब मुरली ने उस इमारत को देखकर तो उसे लगा कि यह ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उसके सपनों का महल है। स्कूल सुचारू रूप से चलने लगा और कुछ ही सालों में रतनपुर का नाम पूरे जिले में रोशन हो गया, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ाई में अव्वल आने लगे थे। लेकिन नियति को मुरली की अभी और भी परीक्षाएं लेनी थी। प्रकृति कभी कभी बहुत क्रूर हो जाती है। एक साल बरसात के मौसम में नदी में भीषण बाढ़ आ गई। रतनपुर, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, वह भी इसकी चपेट में आ गया। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। नदी का पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। खेत डूब गए और घरों में पानी घुसने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ भागने लगे। मुरली का घर भी पानी में घिर गया था, लेकिन उसे अपने घर की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी स्कूल की और स्कूल में रखी किताबों की। स्कूल गांव के निचले हिस्से में था और पानी तेजी से स्कूल की ओर बढ़ रहा था। मुरली ने अपनी पत्नी गायत्री और बच्चों को
सुरक्षित स्थान पर भेजा और खुद स्कूल की तरफ दौड़ा। मास्टर जी रामलाल जी स्कूल के अंदर ही थे। वे महत्वपूर्ण दस्तावेजों और किताबों को ऊपर की अलमारी में रखने की कोशिश कर रहे थे। पानी घुटनों तक भर चुका था। मुरली ने अंदर घुसकर मास्टर जी से कहा, मास्टर जी किताबें छोड़िए, जान बचाइए, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन मास्टर जी ने कहा कि मुरली, यह सिर्फ कागज नहीं है, इन बच्चों का भविष्य है। अगर यह नष्ट हो गए तो हमारी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। मुरली ने मास्टर जी की बात का मान रखा और दोनों मिलकर सारी संदूकों और बोरों को स्कूल की छत पर चढ़ाने लगे। पानी अब कमर तक आ गया था और उनका बहाव बहुत तेज था। बाहर अंधेरा था और बिजली कड़क रही थी। एक बहुत बड़ी लहर आई और स्कूल का मुख्य दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। पानी का एक जोरदार रेला अंदर आया जिसमें मुरली और मास्टर जी दोनों बहने लगे। मुरली ने किसी तरह एक खंबे को पकड़ लिया और मास्टर जी का हाथ थाम लिया। मास्टर जी बुजुर्ग थे और उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। मुरली ने पूरी ताकत लगाकर मास्टर जी को अपनी पीठ पर लादा और छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मौत उनका पीछा कर रही थी। पानी का स्तर गले तक पहुंचने लगा था। मुरली चिल्लाया, हे महादेव, शक्ति देना, और उसने एक अंतिम छलांग लगाई और सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ ली। वो मास्टर जी को लेकर छत पर पहुंच गया। दोनों वहां गिर पड़े और जोर जोर से सांस लेने लगे। नीचे सब कुछ जलमग्न हो चुका था। पूरी रात वे दोनों छत पर भीगते हुए बैठे रहे और नीचे तबाही का मंजर देखते रहे। सुबह जब बारिश रुकी और पानी थोड़ा कम हुआ तो गांव वाले नाव लेकर उन्हें ढूंढने आए। जब उन्होंने मुरली और मास्टर जी को स्कूल की छत पर सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। बाढ़ ने गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया था। फसलें बर्बाद हो गई थी और कई कच्चे घर गिर गए थे, लेकिन पक्का बना हुआ स्कूल अब भी गर्व से खड़ा था, जैसे कह रहा हो, ज्ञान की नींव को कोई आपदा नहीं हिला सकती। बाढ़ के बाद भी फिर से जीवन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चुनौती और बड़ी थी, क्योंकि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और वे निराश हो चुके थे। मुरली ने अब फिर से कमान संभाली। अपने मास्टर जी के साथ मिलकर गांव वालों को डांडस बंधाया। उसने कहा, यह बिपता है, अंत नहीं। हमारे हाथ सलामत हैं। हम फिर से मेहनत करेंगे और इस बार और बेहतर बनाएंगे। सरकार की तरफ से जो राहत सामग्री आई वो नाकाफी थी। उसे बांटने में भी भ्रष्टाचार हो रहा था। मुरली ने इस बार चुप रहने के बजाय आवाज उठाई। अब वो अनपढ़ मुरली नहीं था। वो शिक्षित तो नहीं था, पर समझदार हो गया था। उसके साथ शिक्षित युवाओं की एक फौज थी जो स्कूल से निकले थे। उन्होंने मिलकर जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना दिया और मांग की, रतनपुर को उसका हक मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब एक ईमानदार आदमी थे। जब उन्होंने मुरली और उसके गांव के युवाओं का अनुशासन और जज्बा देखा तो वे खुद गांव आए। उन्होंने स्कूल देखा और मुरली के संघर्ष की कहानी सुनी तो वे बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत गांव के लिए एक विशेष सहायता राशि जारी की और स्कूल को सरकारी मान्यता भी दे दी। यह मुरली की एक और बड़ी जीत थी। अब रतनपुर का स्कूल सरकारी स्कूल बन गया था। वहां और भी शिक्षक आने वाले थे। अब मास्टर जी थे वे बूढ़े हो चुके थे। उनका स्वास्थ्य भी अब गिरने लगा था। एक दिन उन्होंने मुरली को अपने पास बुलाया और कहा, मुरली, मेरा काम अब पूरा हो गया है। मैंने जो बीज बोया था वह वट वृक्ष बन चुका है। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मास्टर जी रामलाल का स्वर्गवास हो गया। पूरा गांव रोया। अब मुरली को लगा जैसे उसने अपना पिता खो दिया हो। मास्टर जी का अंतिम संस्कार स्कूल के प्रांगण में ही किया गया और उनकी याद में वहां एक मूर्ति स्थापित की गई। मुरली अब भी रोज सुबह खेत पर जाता और फिर स्कूल जाकर बच्चों को देखता। उसके बाल अब सफेद होने लगे थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक वही पुरानी थी। उसका बेटा बड़ा हो गया था और उसने कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया था। अब वह चाहता था कि वह पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बने और वैज्ञानिक तरीके से खेती करे और अपने गांव का विकास करे। अब मुरली की बेटी भी शिक्षिका बनना चाहती थी ताकि वो मास्टर जी के जो विरासत को आगे बढ़ा सके। मास्टर जी रामलाल को वह अपना दादा मानती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी देश में एक नई तरह की समस्या ने दस्तक दी। शहरों में औद्योगिकरण बढ़ रहा था
और बड़ी बड़ी कंपनियां गांवों की जमीनों पर नजर गड़ाई हुई थी। रतनपुर के पहाड़ों में कुछ खनिजों का पता चला था और एक बड़ी माइनिंग कंपनी ने सरकार से वहां खुदाई की अनुमति ले ली। यह खबर गांव में बिजली की तरह गिरी। कंपनी के अधिकारी आए। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया, वे अपनी जमीनें बेच दें और बदले में बहुत पैसा और नौकरी मिलेगी। कई लोग लालच में आ गए क्योंकि बाढ़ के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन मुरली को इसमें खतरा नजर आ रहा था। वो जानता था अगर यहाँ खदानें खुदी तो वह सुंदर पहाड़, यह जंगल, सब साफ हवा, सब बर्बाद हो जाएगा। कुएं का पानी भी जहरीला हो जाएगा और खेती खत्म हो जाएगी। मुरली ने गांव वालों को समझाया, पैसा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन अगर जमीन चली गई तो हम बेघर हो जाएंगे। हम अपनी माँ को कैसे बेच सकते हैं? लेकिन इस बार दुश्मन बहुत ताकतवर था। कंपनी के पास पैसा भी था और प्रशासन की ताकत भी। गांव दो गुटों में बट गया, एक जो जमीन बेचना चाहता था, एक जो मुरली के साथ था। मुरली ने अपने ही कुछ पुराने साथी थे जो अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। वे कह रहे थे, मुरली, तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। अब मुरली के लिए सबसे कठिन धर्म संकट था। उसे अपनों से ही लड़ना था और वह भी उसकी उनकी भलाई के लिए जो उसे गलत समझ रहे थे। कंपनी ने मुरली को खरीदने की कोशिश की, उसके सामने मुंह मांगी कीमत रखी, पर मुरली ने उस चेक को फाड़कर फेंक दिया और कहा कि मैं अपनी धरती का सौदा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, वह मेरी माँ है। कंपनी ने फिर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। उन्होंने पुलिस पर दबाव डलवाया और मुरली पर झूठे आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। यह खबर जब मुरली के बेटे और बेटी को मिली जो शहर में पढ़ रहे थे, वे तुरंत गांव आए। उन्होंने देखा उनका पिता हवालात में है, लेकिन उनका सर अब भी ऊंचा है। मुरली के बेटे ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि यह लड़ाई सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना आ चुका था। मुरली ने बच्चों को अपने पिता की कहानी और गांव के संघर्ष को इंटरनेट के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। कर्म की ज्योति शीर्षक से मुरली की कहानी वायरल हो गई। देश भर में लोग और पर्यावरणविद रतनपुर के समर्थन में आने लगे। मीडिया का जमावाड़ा लग गया, सरकार पर दबाव बनने लगा, कोर्ट में मामला गया। वहां मुरली की बेटी ने जो अब वकालत की पढ़ाई कर रही थी, अपने पिता का केस खुद लड़ा और उसे अदालत में साबित किया कि यह प्रोजेक्ट न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह आदिवासी और किसान अधिकारों का हनन भी है। लड़ाई लंबी चली, अंततः सत्य की जीत हुई। कोर्ट ने कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया और मुरली को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया। जब मुरली जेल से बाहर आया तो उसके स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन मुरली ने देखा कि इस जीत में उसे बहुत थका दिया है। अब वह सचमुच बूढ़ा हो गया था। वह धीरे धीरे चलकर अपने खेत पर गया, उस कुएं की मुंडेर पर बैठ गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, तूने मुझे बहुत दौड़ाया, मेरी बहुत परीक्षाएं ली, पर कभी गिरने नहीं दिया। अब यह शरीर थक चुका है प्रभु। अभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुरली को असीम शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसका जीवन एक बहती हुई नदी की तरह था जो पत्थरों से टकराई और पहाड़ से गिरी, पर बहना नहीं छोड़ी और अंततः अपने सागर में मिलने जा रही है। कर्म ही पूजा है और विश्वास की शक्ति है। मुरली की कहानी हमें यही सिखाती है, चाहे पहाड़ जैसी बड़ी हो मुसीबत, लेकिन अगर भक्त सच्चा है तो उसे रास्ता मिल ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह मुरली के संघर्ष की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।